Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gamma aminobutyric acid, which is also called GABA. तो हमने गाबा के बारे में 5 चीज़ें पढ़नी है। पहला इसका फंक्शन, दूसरा इसकी फॉर्मेशन, तीसरा इसकी कैटाबॉलिज्म, चौथा इसका क्लिनिकल कोरिलेट्स और पांचवा इसका गाबा शंट। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पेसिफिकली बेसल गैंग्लिया के अंदर। इसका फंक्शन होता है कि इनहिबिशन प्रोवाइड करना। ये एक्शन करता होता है क्लोराइड कंडक्टेंस को बढ़ाकर। जब क्लोराइड की कंडक्टेंस बढ़ती है तो क्लोराइड बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है सेल के अंदर। सेल के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से हाइपर पोलराइजेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सेकेंड पॉइंट, इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी? इसकी फॉर्मेशन होगी ग्लूटामेट से। ग्लूटामेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी। पीएलपी कोफैक्टर के तौर पे काम आएगा। एंजाइम होगा एल ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज। ये थी इसकी फॉर्मेशन। अब इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ लेते हैं या फिर इसका कैटाबॉलिज्म। गैमा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड की ट्रांसअमाइनेशन कराने के लिए एक एंजाइम होगा, उसको बोलेंगे गाबा अमाइनो ट्रांसफरेज। ट्रांसअमाइनेशन के नतीजे में बनेगा सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड। सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड दो पाथवे में जा सकते हैं, एक ऑक्सीडेटिव पाथवे, दूसरा रिडक्टिव पाथवे। ऑक्सीडेटिव पाथवे में NADH बनता है और रिडक्टिव पाथवे में NADH यूटिलाइज होता है। रिडक्टिव पाथवे में NADH यूटिलाइज होते हुए बनता है गैमा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, विच इज आल्सो कॉल्ड 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। जबकि ऑक्सीडेटिव पाथवे में सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है और वाटर भी ऐड होता है। एंजाइम होता है सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। फाइनली इससे बनता है सक्सिनेट बनता होता है। तो उसकी कैटाबॉलिज्म हमने देख ली। ट्रांसअमाइनेशन से सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड वो ऑक्सीडेटिव पाथवे और रिडक्टिव पाथवे दोनों तरफ जा सकता होता है। फोर्थ पॉइंट इज क्लिनिकल कोरिलेट्स ऑफ गाबा। जब गाबा की फॉर्मेशन होती है तो गाबा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाके एक्शन करता है। जब इसका एक्शन खत्म हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम होगा गाबा अमाइनो ट्रांसफरेज। अगर गाबा अमाइनो ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो गाबा का एक्शन काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो इनहिबिशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी और ये मोटर एब्नॉर्मेलिटीज़ काज कर सकती है। तो पहला क्लिनिकल होगा गाबा अमाइनो ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी। दूसरा क्लिनिकल होता है कि सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, ये ऑक्सीडेटिव पाथवे का एंजाइम था। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो ऑक्सीडेटिव पाथवे मजीद चल नहीं सकता, तो सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड रिडक्टिव पाथवे में शंट हो जाएगा। रिडक्टिव पाथवे में ये 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा, यूरिन और CSF में 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड यूरिया। इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। लास्ट पॉइंट इज गाबा शंट। शंट का मतलब होता है कि किसी पाथवे को बाईपास करना। गाबा शंट का मतलब होता है कि किसी ऐसे एसेसरी पाथवे के जरिए TCA साइकिल को ब्लॉक कर देना। ब्लॉक ना करना, बाईपास कर देना। नॉर्मली TCA साइकिल में ये होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में, सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। हम ऐसा शंट चलाएंगे जिसमें गाबा इस्तेमाल होगा और उस शंट पाथवे में अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनेट तो बनाएगा लेकिन दरमियान में सक्सिनाइल कोए प्रोड्यूस नहीं होगी। इस शंट पाथवे को बोलते हैं गाबा शंट। अब इस शंट में होगा क्या? इस शंट में अल्फा कीटोग्लूटारेट की ट्रांसमाइनेशन होगी तो बनेगा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो गाबा बनेगा। गाबा की ट्रांसमाइनेशन होगी तो बनेगा सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड। सक्सिनेट सेमीएल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो सक्सिनेट हो गया। फाइनली स्टार्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट से कहानी स्टार्ट हुई थी, खत्म सक्सिनेट पे जाके खत्म हुई। तो इसने एक्चुअली TCA साइकिल के एक स्टेप को बाईपास कर दिया जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है। इस पूरे स्टेप को बोलते हैं हम गाबा शंट।